पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए। सच्ची कमाई कर लो भाई जीवन बीता जाए। सच्ची कमाई कर लो भाई जीवन बीता जाए। ये घड़ी लौट ना आए। पल पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए। ये घड़ी लौट ना आए। जीवन प्रभु उपहार है, इसका मोल हजार है। जीवन प्रभु उपहार है, इसका मोल हजार है। टिक टिक करती समय की सुइयां कहती बारंबार है। टिक टिक करती समय की सुइयां कहती बारंबार है। दिल की दुआएं सब पे लुटाए, अंत यही काम आए। ये घड़ी लौट ना आए। पल पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए। ये घड़ी लौट ना आए। समय सांस संकल्प खजाना व्यर्थ न इन्हें गवाना है। समय सांस संकल्प खजाना व्यर्थ न इन्हें गवाना है। प्रभु याद और सेवा से पल पल को सफल बनाना है। प्रभु याद और सेवा से पल पल को सफल बनाना है। बिंदु बनो करो याद बिंदु को, बिंदु समय बचाए। ये घड़ी लौट ना आए। पल पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए। ये घड़ी लौट ना हर घड़ी अनमोल बड़ी, दो घड़ी भी बहुत बड़ी। हर घड़ी अनमोल बड़ी, दो घड़ी भी बहुत बड़ी। थोड़ी जीवन बनाए हीरा जैसे ये जादुई छड़ी। थोड़ी जीवन बनाए हीरा जैसे ये जादुई छड़ी। तन की गली में सांसें चलती कहीं भटक ना जाए। ये घड़ी लौट ना आए। पल पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए। सच्ची कमाई कर लो भाई जीवन बीता जाए। ये घड़ी लौट ना आए। पल पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए। ये घड़ी लौट ना आए। ये घड़ी लौट ना आए। ये घड़ी लौट ना आए। ओम शांति। हम सभी आत्माएं जिस दिन स्वदेश को छोड़कर इस पराये देश में आई, उस दिन से इस दुनिया का परायापन धीरे धीरे अपना प्रभाव हम आत्माओं पर डालने लगा। और सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग आते आते हम अपने स्वभाव को, स्वदेश को
स्वस्वरूप को, स्वपिता को पूर्ण रीति भूल गए और ये परायापन, इस परायेपन को अपना मानने लगे। इस पराई देह को जो प्रकृति से मिलकर बनी है, इसे अपना स्वरूप समझने लगे। परिस्थितियों में जीने लगे। पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत पर चलने लगे। और जब हम सबका परम पिता शिव बाबा, हमारा अपना बाबा इस सृष्टि पर आते हैं, तो सबसे पहले इस परायेपन को दूर करते हैं। हमें पुनः स्वस्वरूप की, स्वदेश की स्मृति दिलाते हैं और इस पर की बीमारी से सदा काल के लिए छुड़ाते हैं। आज की मुरली भी हमें हमारे निजी स्वरूप का सिमरण करा रही है, हमें पर चिंतन से परे ले जा रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 30 सितंबर 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे अपनी बैटरी चार्ज करने का ख्याल करो। अपना टाइम पर चिंतन में वेस्ट मत करो। अपनी घोट तो नशा चढ़े। बस स्वचिंतन में, मनन में, मंथन में लगे रहो। प्रश्न है, ज्ञान 1 सेकंड का होते हुए भी बाप को इतना डिटेल से समझाने व इतना समय देने की आवश्यकता क्यों? कईयों के मन में प्रश्न उठता है ना, तो बाबा उत्तर देते हैं, क्योंकि ज्ञान देने के बाद बच्चों में सुधार हुआ है या नहीं, यह भी बाप देखते हैं और फिर सुधारने के लिए ज्ञान देते ही रहते हैं। ऐसा तो नहीं ना बाबा ने ज्ञान दिया और हम पूरी तरह बदल गए, नहीं, सारे बीज और झाड़ का ज्ञान देते हैं, जिस कारण उन्हें ज्ञान सागर कहा जाता है। अगर 1 सेकंड का मंत्र देकर चले जाएं तो ज्ञान सागर का टाइटल भी ना मिले, फिर तो बूंद हो गई ना। ज्ञान का सागर है तो ऐसे सागर की तरह विस्तार ज्ञान का सुनाएंगे ना। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। भक्ति मार्ग में परमपिता परमात्मा शिव को यहाँ ही पूजते हैं। भल बुद्धि में है कि यह होकर गए हैं, जहाँ पर लिंग देखते हैं तो उनकी पूजा करते हैं। यह तो समझते हैं शिव परम धाम में रहने वाला है, होकर गए हैं, इसलिए उनका यादगार बनाकर पूजते हैं। जिस समय याद किया जाता है तो बुद्धि में जरूर आता है कि निराकार है, जो परम धाम में रहने वाला है, उनको शिव कह पूजते हैं। मंदिर में जाकर माथा टेकते हैं, उन पर दूध, फल, जल आदि चढ़ाते हैं, परंतु वह तो जड़ है, जड़ की भक्ति ही करते हैं। अभी तुम जानते हो वह है चैतन्य, उनका निवास स्थान परम धाम है। वह लोग जब पूजा करते हैं तो बुद्धि में रहता है कि परम धाम निवासी हैं, बोलते भी ना पार ब्रह्म परमेश्वर होकर गए हैं, तब यह चित्र बनाए हैं, है ना। कोई यहाँ पर होकर गया है तभी तो उनके चित्र बनते हैं ना। तो तब यह चित्र बनाए गए हैं जिसकी पूजा की जाती है। वह चित्र कोई शिव नहीं है, वो जो लिंग बना देते हैं वो कोई शिव नहीं है, उनकी प्रतिमा है। वैसे ही देवताओं को भी पूजते हैं, जड़ चित्र है,
चैतन्य नहीं है, परंतु वह चैतन्य जो थे, है ना, जड़ किसी की तो यादगार में बना है ना, तो जो चैतन्य थे वह कहाँ गए, ये नहीं समझते। जरूर पुनर्जन्म ले नीचे आए होंगे, सीढ़ी नीचे उतरे होंगे। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिल रहा है ना, समझते हो जो भी पूज्य देवता थे वह पुनर्जन्म लेते आए हैं। आत्मा वही है, आत्मा का नाम नहीं बदलता, बाकी शरीर का नाम बदलता है। वह आत्मा कोई ना कोई शरीर में है। पुनर्जन्म तो लेना ही है। तुम पूजते हो उनको जो पहले पहले शरीर वाले थे। कौन थे? सतयुगी लक्ष्मी नारायण को पूजते हो। इस समय तुम्हारा ख्याल चलता है, जो नॉलेज बाप देते हैं। तुम समझते हो जिस चित्र की पूजा करते हैं वह पहले नंबर वाला है। पहले भी लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे, पर ये विचार नहीं आता था कि ये पहले नंबर के राजा, विश्व महाराजा, विश्व महारानी है। तो ये नहीं आता था मन में। यह लक्ष्मी नारायण चैतन्य थे, यहां ही भारत में थे। अभी नहीं है। मनुष्य यह नहीं समझते कि वह पुनर्जन्म लेते लेते, भिन्न नाम रूप लेते 84 जन्मों का पाठ बजाते आते हैं। ये मन में नहीं आता कि उन आत्माओं ने भी शरीर छोड़ा होगा और फिर दूसरा तीसरा जन्म लिया होगा, तो अभी इस कलयुग अंत में है। ये मन में नहीं आता। उन्हें लगता है देवताएं तो सदा ही अमर हैं, वो तो कभी मरते ही नहीं हैं। तो बाबा कहते ये मन में नहीं आता कि पुनर्जन्म लेते लेते, नाम रूप लेते 84 जन्मों का पाठ बजाते रहते हैं। यह किसके ख्याल में भी नहीं आता। सतयुग में थे तो जरूर, परंतु अब नहीं है। यह भी किसको समझ नहीं आती। अभी तुम जानते हो, ड्रामा के प्लान अनुसार फिर चैतन्य में आएंगे जरूर। मनुष्यों की बुद्धि में यह ख्याल ही नहीं आता। बाकी इतना जरूर समझते हैं कि यह थे, अब इनके जड़ चित्र हैं, परंतु वह चैतन्य कहाँ चले गए? चैतन्य कहाँ चले गए? यह किसकी बुद्धि में नहीं आता है। मनुष्य तो 84 लाख पुनर्जन्म कह देते हैं। यह भी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि 84 जन्म ही लेते हैं, न कि 84 लाख। अब रामचंद्र की पूजा करते हैं, उनको यह भी पता नहीं है कि राम कहाँ गया। तुम जानते हो कि श्री राम की आत्मा तो जरूर पुनर्जन्म लेती रहती होगी। यहाँ इम्तिहान में पास होती है, परंतु कोई ना कोई रूप में होगी तो जरूर ना। ये बुद्धि नहीं चलती है। यहाँ ही पुरुषार्थ करते रहते हैं। इतना नाम बाला है राम का, तो जरूर आएंगे। उनको नॉलेज लेनी पड़ेगी। अभी कुछ मालूम नहीं पड़ता है तो उस बात को छोड़ देना पड़ता है। अभी तो नहीं मालूम पड़ता है ना। इन बातों में जाने से भी टाइम वेस्ट होता है। कौन क्या बनेगा, कैसे बनेगा, ये राम बनेंगे। इससे तो क्यों ना अपना टाइम सफल करें, अपनी उन्नति के लिए बैटरी चार्ज करें, योग लगाएं ना। दूसरी बातों का चिंतन तो पर चिंतन हो गया। अभी तो अपना चिंतन करना है। ये पर चिंतन करते करते कितना टाइम वेस्ट हो गया। अभी अपना चिंतन करना है। हम बाप को याद करें।
वह भी जरूर पढ़ते होंगे, अपनी बैटरी चार्ज करते होंगे, परंतु तुमको अपनी करनी है। कौन क्या करता है, किसने क्या किया, उसमें मत जाओ, मुझे अपनी करनी है। क्या कहा जाता है? कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े ना। हर व्यक्ति अपने अपने लेवल पर कर रहा है, पर मुझे कब नशा चढ़ेगा? जब मैं घोटूंगी, है ना। तो जितना मैं मनन मंथन करूंगी, जितना मैं बाबा को याद करूंगी, उतना मुझ में शक्ति आएगी। बाप ने कहा है जब तुम सतु प्रधान थे तो तुम्हारा बहुत ऊंच पद था। अब फिर पुरुषार्थ करो, मुझे याद करो, तो विकर्म विनाश हो। मंजिल है ना, यह चिंतन करते करते सतु प्रधान बनेंगे। नारायण का ही सिमरण करने से हम नारायण बनेंगे। अंत काल में जो नारायण सिमरे। तुमको बाप को याद करना है, जिससे पाप कटे, फिर नारायण बने। यह नर से नारायण बनने की हाईएस्ट युक्ति है। क्या? बाबा को याद करना। एक नारायण तो नहीं बनेंगे ना, यह तो सारी डिनाइस्टी बनती है। बाप हाईएस्ट पुरुषार्थ कराएंगे ना, हाईएस्ट पुरुषार्थ कराएंगे। यह है ही राजयोग की नॉलेज। सो भी पूरे विश्व का मालिक बनना है। राजा तो बनेंगे, परंतु कौन से राजा? विश्व के मालिक, विश्व महाराजा। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना जरूर फायदा है। एक तो अपने को आत्मा जरूर निश्चय करो। कोई कोई लिखते भी ऐसे हैं, फलानी आत्मा आपको याद करती है। आत्मा शरीर के द्वारा लिखती है। आत्मा का कनेक्शन है शिव बाबा के साथ। मैं आत्मा फलाने शरीर के नाम रूप वाली हूं, तो बिल्कुल ये प्रैक्टिस करनी चाहिए कि मैं आत्मा इन हाथों से काम करती हूँ, इस मुख से बोलती हूँ, इस शरीर का नाम ये है। तो इससे क्या होगा? अंदर गहरा पुरुषार्थ चलता रहेगा। यह तो जरूर बताना पड़े ना, क्योंकि आत्मा के शरीर पर ही भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं। बाकी देखने में तो आत्माएं सारी एक जैसी, तो देह के आधार पर ही तो संबंध संपर्क में आते हैं ना। मैं आत्मा आपका बच्चा हूं, मुझ आत्मा के शरीर का नाम फलाना है। आत्मा का नाम तो कभी बदलता नहीं, शरीर के आधार पर नाम पड़ता है। आत्मा तो आत्मा ही है। मैं आत्मा फलाने शरीर वाली हूं, शरीर का नाम तो जरूर चाहिए, नहीं तो कारोबार चल ना सके। यहाँ बाप कहते हैं मैं भी इस ब्रह्मा के तन में आता हूं टेम्परेरी। इनकी आत्मा को भी समझाते हैं मैं इस शरीर से तुमको पढ़ाने आया हूं। यह मेरा शरीर नहीं है, मैंने इनमें प्रवेश किया है। फिर चले जाएंगे अपने धाम। मैं आया ही हूं तुम बच्चों को यह मंत्र देने। ऐसे नहीं कि मंत्र देकर चला जाता हूं। मंत्र दे दिया कि मुझे याद करो, मन मना भव, उसके बाद चले थोड़ी ना जाते हैं बाबा। नहीं, बच्चों को देखना भी पड़ता है कि कहाँ तक सुधार हुआ है। ऐसा टीचर है बाबा हमारा कि ऐसे नहीं कि पढ़ा कर चला जाए, ये भी चेक करते हैं कि बच्चों ने कितना पढ़ा है, कितने सुधरे हैं। फिर सुधारने की शिक्षा देते रहते हैं। सेकंड का ज्ञान देकर चले जाएं तो फिर ज्ञान का सागर भी ना कहा जाए। कितना समय हुआ है तुमको समझाते ही रहते हैं। झाड़ की
भक्ति मार्ग की सब बातें समझने की डिटेल है, डिटेल में समझाते हैं। बाबा कहते हैं होलसेल माना मन मना भव, परंतु ऐसा कहकर चले तो नहीं जाएंगे, है ना। बाबा तो डिटेल में समझाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं पालना यानी देख रेख भी करनी पड़े। कई बच्चे बाप को याद करते करते फिर गुम हो जाते हैं। फलानी आत्मा जिसका नाम फलाना था बहुत अच्छा पढ़ता था, स्मृति तो आएगी ना, है ना। स्मृति तो आती है ना। कोई अच्छा पढ़ने वाला हो स्टूडेंट और चला जाए तो पुराने बच्चे कितने अच्छे थे, उनको माया ने हप कर लिया। कई ऐसे बच्चे जिन्होंने बाबा के साथ 14 वर्ष तक भट्टी की, वो भी चले गए ना। शुरू में कितने आए, फट से आकर बाप की गोद ली, तो भूलते तो नहीं है ना बाबा। उनको भी देखो मुरलियों में याद करते हैं। भट्टी बनी, इसमें सबने अपना लक यानी भाग्य आजमाया। फिर लक आजमाते आजमाते माया ने एकदम उड़ा दिया, ठहर ना सके। फिर 5000 वर्ष के बाद भी ऐसे ही होगा। कितने चले गए, आधा झाड़ तो जरूर गया। भल झाड़ वृद्धि को पाया है, ये हम ब्राह्मण आत्माओं की बात कर रहे हैं, परंतु पुराने चले गए। समझ सकते हैं उनसे कुछ फिर आएंगे जरूर पढ़ने, दोबारा फिर भी आते हैं ना। कहीं तो छोड़ जाते हैं ज्ञान, फिर दोबारा आ जाते हैं। स्मृति आएगी, हम बाप से पढ़ते थे और सब अभी तक पढ़ते रहते हैं। हमने हार खा ली, फिर मैदान में आएंगे। हार खा ली, फिर दोबारा आ जाते हैं मैदान में। बाबा आने देंगे, फिर भी भल आकर पुरुषार्थ करें, कुछ ना कुछ अच्छा पद मिल जाएगा। तो हम मना नहीं करते हैं। बाप स्मृति दिलाते हैं, मीठे मीठे बच्चे माँ में कम याद करो तो पाप कट जाएंगे। अब कैसे याद करते हो? क्या यह समझते हो कि बाबा परम धाम में है? नहीं, बाबा तो यहाँ रथ में बैठे हैं। इस रथ का सबको मालूम पड़ता जाता है। ब्रह्मा बाबा का यह है भाग्यशाली रथ, इनमें आया हुआ है। भक्ति मार्ग में थे तो उनको परम धाम में याद करते थे, परंतु यह नहीं जानते थे कि याद से क्या होगा, है ना। अभी तुम बच्चों को बाप खुद इस रथ में बैठ श्रीमत देते हैं। हमारे लिए बाबा परम धाम छोड़ कर आया, इसलिए तुम बच्चे समझते हो बाबा यहाँ इस मृत्यु लोक में, देखो अमरनाथ बाबा इस मृत्यु लोक में पुरुषोत्तम संगम युग पर है। तुम जानते हो हमको ब्रह्मा को याद नहीं करना है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। मैं इस रथ में रहकर तुमको यह नॉलेज दे रहा हूं, अपनी भी पहचान देता हूं। मैं यहां हूं। आगे तो तुम समझते थे परम धाम में रहने वाला है, होकर गया है, परंतु कब यह पता नहीं था। होकर तो सब गए हैं ना, जिनके भी चित्र हैं, अभी वह कहाँ है यह किसी को पता नहीं है। जो जाते हैं वह फिर अपने समय पर आते हैं, भिन्न भिन्न पाठ बजाते रहते हैं। स्वर्ग में तो कोई जाते नहीं, बनेगा तभी तो जाएंगे ना। बाप ने समझाया है
स्वर्ग में जाने के लिए तो पुरुषार्थ करना होता है, और पुरानी दुनिया का अंत नई दुनिया की आदि चाहिए, जिनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। तो पुरुषार्थ करना है, परंतु पुरुषार्थ करने का टाइम भी निश्चित है, ना इसके बाद ना इससे पहले। केवल पुरुषोत्तम संगम युग पर जो हम पुरुषार्थ करते हैं, उसके आधार पर हमें सतयुगी राज्य भाग्य मिलता है। यह ज्ञान अब भी तुमको है। मनुष्य कुछ नहीं जानते, समझते भी हैं, शरीर जल जाता है, बाकी आत्मा चली जाती है, समझते हैं। अब कलयुग है तो जरूर जन्म कलयुग में ही लेंगे। सतयुग में थे तो जन्म भी सतयुग में लेते थे। यह भी जानते हो, आत्माओं का सारा स्टॉक कहाँ होता है? निराकारी दुनिया में होता है। यह तो बुद्धि में बैठा है ना, फिर वहां से आते हैं, यहां शरीर धारण कर जीवात्मा बन जाते हैं। सबको यहां आकर जीव आत्मा बनना है। ऊपर ऊपर आत्माओं का घर, वहां से हम आत्माएं आती हैं, जैविक तत्वों से निर्मित इस जीव में प्रवेश करती हैं, जीवात्मा बन जाते हैं। फिर नंबरवार वापस जाना है। सबको तो नहीं ले जाएंगे, नहीं तो प्रलय हो जाए। प्रलय कभी नहीं होती। दिखाते हैं कि प्रलय हो गई, रिजल्ट कुछ नहीं दिखाते। फिर क्या हुआ प्रलय के बाद? तो बाबा कहते हैं, तुम तो जानते हो यह दुनिया कभी खाली नहीं हो सकती है। ये रंगमंच है और अनादि अविनाशी नाटक है। कभी खाली नहीं होगा ये मंच। गायन है, राम गयो रावण गयो, जिनका बहुत परिवार है। सारी दुनिया में रावण संप्रदाय है ना, राम संप्रदाय भी गई, रावण संप्रदाय भी गई, फिर राम संप्रदाय आएगी। राम संप्रदाय तो बहुत थोड़ी है। राम की संप्रदाय है ही सतयुग त्रेता में। कौन राम? शिव बाबा। बहुत फर्क रहता है। बाद में फिर और टाल टालियां निकलती हैं। अभी तुमने बीज और झाड़ को भी जाना है। बाप सब कुछ जानते हैं। बीज को भी जानते हैं हम सब, झाड़ को भी जानते हैं, सार भी जानते हैं और विस्तार भी जानते हैं। बाप सब कुछ जानते हैं, तब तो सुनाते रहते हैं। इसलिए उनको ज्ञान सागर कहा जाता है। एक की बात अगर होती तो फिर कुछ शास्त्र आदि भी बन ना सके। झाड़ की डिटेल भी समझाते रहते हैं। मूल बात नंबर 1 सब्जेक्ट है बाप को याद करना। इसमें ही मेहनत है, इस पर ही सारा मदार है। बाकी झाड़ को तो तुम जान गए हो। दुनिया में इन बातों को कोई भी नहीं जानते हैं। तुम सब धर्म वालों की तिथि तारीख आदि सब बताते हो। झाड़ के चित्र में देखा है ना, हम जड़ों को भी जानते हैं, बीज को भी जानते हैं, तने को भी जानते हैं, और फिर टाल टालियों को भी जानते हैं। कब कौन आया, किसने क्या किया, सब जानते हैं। तिथि तारीख सहित जानते हैं। आधा कल्प में यह सब आ जाते हैं। देखे ना, तने तक आधा, फिर आधे कल्प में सारे आ जाते हैं। बाकी है सूर्यवंशी, चंद्रवंशी। इनके लिए बहुत युग तो नहीं होंगे ना, हैं ही 2 युग। वहां मनुष्य भी थोड़े हैं। 84 लाख जन्म हो, पापा कहते हैं 84 लाख जन्म तो हो भी ना सके।
मनुष्य समझ से बाहर हो जाते हैं, इसलिए फिर बाप आकर समझ देते हैं। ये मनुष्य की समझ से बाहर की बात हो जाए। अगर ये कहें 84 लाख जन्म, इसको समझना, कैलकुलेट करना ही डिफिकल्ट हो जाए। बाप जो रचयिता है, वही रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज बैठ देते हैं। कौन बता सकता है क्रिएटर और क्रिएशन के बारे में जो खुद क्रिएट कर रहा है? ताकि हम जो खुद क्रिएशन है वो क्रिएटर के बारे में क्या जाने। भारतवासी तो बिल्कुल कुछ नहीं जानते, सबको पूछते रहते हैं, मुसलमानों को, पारसी आदि को, जो आया उनको पूजने लग पड़ेंगे, क्योंकि अपने धर्म और धर्म स्थापक को भूल गए हैं। देखेंगे ना, कई हिंदू लोग सब जगह चले जाते हैं और खुशी से कहते हैं कि हम तो सबको मानते हैं। पता नहीं है ना अपने धर्म स्थापक का, तो इसीलिए सब जगह जाते हैं। और तो सब अपने अपने धर्म को जानते हैं, सबको मालूम है फलाना धर्म कब किसने स्थापन किया। बाकी सतयुग त्रेता की हिस्ट्री, ज्योग्राफी का किसको भी पता नहीं है। चित्र भी देखते हैं, शिव बाबा का यह रूप है, वही ऊंच ते ऊंच बाप है, तो याद भी उनको करना है। यहाँ फिर सबसे जास्ती पूजा करते हैं श्री कृष्ण की, क्योंकि नेक्स्ट में है ना, नेक्स्ट टू गॉड है। प्यार भी उनको करते हैं, तो गीता का भगवान भी उनको समझ लिया है। सुनाने वाला चाहिए, तब तो उनसे वर्षा मिले, है ना। बाप ही सुनाते हैं, है ना। वो तो खुद ही क्रिएशन है ना, वो कैसे वर्षा देंगे। तो बाबा ही सुनाते हैं नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश कराने वाला और कोई हो ना सके सिवाय एक बाप के। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना, यह भी लिखते हैं। यहाँ के लिए ही है, परंतु समझ कुछ भी नहीं। तुम जानते हो, वह है निराकारी सृष्टि, यह है साकारी सृष्टि। सृष्टि तो यही है। यहाँ ही राम राज्य और रावण राज्य होता है। महिमा सारी यहाँ की है। बाकी सूक्ष्म वतन का सिर्फ साक्षात्कार होता है। मूल वतन में तो आत्माएं रहती हैं, फिर यहाँ आकर पाठ बजाती हैं। बाकी सूक्ष्म वतन में क्या है, यह चित्र बना दिया है, जिस पर बाप समझाते हैं तुम बच्चों को ऐसा सूक्ष्म वतन वासी फरिश्ता बनना है। ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना है। फरिश्ते हड्डी मांस बिगिर होते हैं, स्थूल देह नहीं होती है उनकी। कहते हैं ना, दधीची ऋषि ने हड्डियां भी दे दी, कहते हैं ना। बाकी शंकर का गायन तो कहाँ है नहीं। ब्रह्मा विष्णु का मंदिर है, शंकर का कुछ है नहीं, तो उनको लगा दिया है विनाश के लिए। प्रैक्टिकल में शंकर जी कोई सृष्टि पर पाठ नहीं बजाते, वो तो प्रतीकात्मक है। बाकी ऐसे कोई आंख खोलने से विनाश करता नहीं है। देवताएं फिर हिंसा का काम कैसे करेंगे? देवताएं हिंसा थोड़ी ना करते हैं, न वह करते हैं, न शिव बाबा ऐसा डायरेक्शन देते हैं। डायरेक्शन देने वाले पर भी आ जाता है ना। ना ऐसा कह सकते कि बाबा, शिव बाबा
शंकर द्वारा कराते हैं, नहीं। अगर वो कराएं तो उन पर भी आ जाए ना इतना बड़ा बोझ सृष्टि का विनाश कराने का। कहने वाला ही फंस जाता है। वह तो शिव शंकर को ही इकट्ठा कर देते हैं, दुनिया में भक्ति मार्ग वाले इकट्ठा कर देते हैं ना। अब बाप भी कहते हैं, मुझे याद करो, माम एकम याद करो। ऐसा तो नहीं कहते शिव शंकर को याद करो। अब क्या कहते हैं, माम एकम याद करो, मुझे एक को याद करो। पतित पावन एक को ही कहते हैं। भगवान अर्थ सहित बैठ समझाते हैं। यह कोई जानते नहीं है तो यह चित्र देख मूंझ पड़ते हैं। अर्थ तो जरूर बताना पड़े ना, समझने में टाइम लगता है। कोटों में कोई विरला निकलता है। मैं जो हूँ जैसा हूँ, कोटों में कोई ही मुझे पहचान सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे स्वर से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद तारा। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, किसी भी बात के चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना है, अपनी मस्ती में रहना है। स्वयं के प्रति चिंतन कर आत्मा को सतु प्रधान बनाना है। दूसरा, नर से नारायण बनने के लिए अंतकाल में एक बाप की ही याद रहे। इस हाईएस्ट युक्ति को सामने रखते हुए, कौन सी युक्ति की एंड में एक की याद रहे, पुरुषार्थ करना है, मैं आत्मा हूं। इस शरीर को भूल जाना है। वरदान है, दाता की देन को स्मृति में रख, सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले आकर्षण मुक्त भव। कैसे बनेंगे आकर्षण मुक्त? जब ये याद रहेगा कि ये सब किसने दिया है, बाबा ने, तो दाता की देन को स्मृति में रखेंगे। तब कई बच्चे कहते हैं कि इनसे मेरा कोई लगाव नहीं है, परंतु इनका यह गुण बहुत अच्छा है या इनमें सेवा की विशेषता बहुत है। लेकिन किसी व्यक्ति या वैभव के तरफ बार बार संकल्प जाना भी आकर्षण है। किसी की भी विशेषता को देखते, गुणों को व सेवा को देखते, दाता को नहीं भूलो। यह दाता की देन है। यह स्मृति लगावों से मुक्त, आकर्षण मुक्त बना देगी। है ना, याद रखे कि अगर वो गुणवान है तो उसको भी गुण देने वाला कौन है, तो बुद्धि ऊपर जाएगी, किसी पर भी प्रभावित नहीं होंगे। स्लोगन है, ऐसे रूहानी सोशल वर्कर बनो जो भटकती हुई आत्मा को ठिकाना दे दो, भगवान से मिला दो। टारगेट क्या रहे कि भटकती हुई आत्मा को किनारा मिल जाए, भगवान से वो मिल जाए ना। सुनते हैं आज का व्यक्त इशारा, जिसे गायन है, इच्छा मात्रम अविद्या। तो यह फरिश्ता जीवन की विशेषता है। क्या है फरिश्ता जीवन की विशेषता? कोई इच्छा नहीं है, इच्छा मात्रम अविद्या है। जब ब्राह्मण जीवन फरिश्ता जीवन बन जाती है तो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। वे किसी भी शुद्ध कर्म, व्यर्थ कर्म, विकर्म व पिछले कर्मों के बंधन में नहीं बंधते, ऐसी स्थिति हो जाती है। अच्छा, ओम शांति।
लो प्रभु को, बांध लो प्रभु को, बांध लो प्रभु को सांसों के तार में, दिल में बसा लो, दिल में बसा लो, बुला लो साकार में, समा जाए हम रूहानी प्यार में। पधारो 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 जी, पधारो 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 जी। ओ मोरे शिव साजन, गुले गुलजार में, 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 गुले गुलजार में। तिरसठ जन्मों से प्यासी नजरिया, हाँ अब जाके पाया है शिव सावरिया। 63 जन्मों से प्यासी नजरिया, अब जाके पाया है शिव सावरिया। शिव सावरिया, शिव सावरिया, पल के बिछाई है राहों में, ले लो हमें भी अपनी बाहों में। पधारो 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 जी, पधारो पधारो जी, मोरे शिव साजन, गुले गुलजार में, गुले गुलजार में, हाँ गुले गुलजार में, गुले गुलजार में। तड़पा गई हमें आपकी जुदाई, हाँ काशी करवटों में जाने भी गवाई। तड़पा गई हमें आपकी जुदाई, काशी करवटों में जाने भी गवाई। हो तुम्हें ढूंढते थे काम था न दूजा, फूलों से हमने पत्थरों को पूजा। सोमनाथ मेरे पधारो, अंबरनाथ मेरे पधारो, सब नाथों के नाथ पधारो जी। गुले गुलजार में, गुले गुलजार में, हाँ गुले गुलजार में, गुले गुलजार।